पार्टी एक बार हाथ खोल करके दोनों हाथों की ताली बजाई कालका मैया के लिए। बहुत ही दर्शनीय सुंदर विभागी लेकर आए हैं आप सबके पार्टू विकास जी का पार्टू। ताली बनाए सभी चलिए ये है ताली। हाँ ताली कर एक बार ताली बनाई।
ऐसे नहीं, बीच में से दोनों हाथ फेर करके स्वागत करें कालका रानी का। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी कालका माई के लिए, दिल्ली की शक्ति महाकाली। एक काली तो दुनिया की रक्षा करती है, तेरी रक्षा कौन करेगा? आइए तमाम ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स, ये सुंदर सी झांकी आज की अपनी पार्टी विकास जी बैंड पार्टी। अगर ये स्वरूप अच्छा लग रहा है तो वह ताली तो बजा दो हाथ खोल करके। तुम्हारी असलियत दिखा दी है मुझको, तुम कौन हो मुझे मालूम है। पीछे रहो पीछे। रक्षा का दीवानी टूटा होगा और तुम जैसे कुछ खबर करने वाले कालका मैया की
मंदिर गए दर्शन के लिए, लगभग सभी गए। दर्शन की लाइन लगी होती है लंबी, बस आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं। ऐसे में दोनों हाथ उठाए सीधे और क्या नाम होता है? ये गलत बात है। पहले बोलते नाच के हाजिरी लगाएंगे वो वाला भोजन खाओ, फिर बैठ के ताली बजा रहे हो। सच्चे दरबार की सभी कार्यकर्ताओं से गुजारिश है, आओ मेरे बम बम भोले पति जी दुनिया में मालिक गणेश के बापू भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले जी महाराज चली रथ बन के शिव जी महाराज चली रथ बन के हरे आने भाग पीती रथ बन के खुशी मनाओगे
बाजी होगी हुण माए निशेरा वारिया मैं कहतिया हुण माए निशेरा वारिया मैं कहतिया कर बहरा दी शाम शाम कहतिया आगे की लाइन सुनो, ये भी कितनी अच्छी है। हो सकता डरते आई अब किस्मत वाला मैया तेरी छुट्टी मैया तेरी छुट्टी सतारा लगा है मैया तेरी छुट्टी सतारा लगा मैया तेरी छुट्टी मैनू हिचकी आउंदी है मैनू हिचकी आउंदी है हो मैनू हिचकी आउंदी है मैनू प्यारे च लगदा शराबादी मां बुलाउंदी है मैनू प्यारे च लगदा शराबादी मां बुलाउंदी है मैनू प्यारे च लगदा शराबादी मां बुलाउंदी है आएगी मेरी अंतिम हाजिरी। उसके बाद विकास भाई की बहुत सेंटर लाइव हमारे जन्म के
शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की। सेंटर बड़ो वजी दाबाद नकल करवाए सेंटर बड़ो वजी दाबाद नकल करवाए बालाजी मेरे बाला बालाजी मेरे बाला बालाजी मेरे बाला यार ये इसे तोड़ मत देना इतनी जो छोटा सा मेरा बालाजी मेरा मेरी 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 छोटा सा मेरा बालाजी आएगी मेरी ओर से मेरी इतनी हाजिरी स्वीकार करें, अपने में कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कह दीजिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आपके चरणों में बिताई हैं और आज हम सब मिलकर के बोलो वो सच्चे दरबार की। और आज बोलो ना, और आज हम सब मिलकर के, सब में सवादा सब बोलो, हम सब मिलकर के, हम सब मिलकर के ये कसम खाते हैं, हे मां तेरी कसम खाते हैं, चाय पीने के बाद घर को नहीं जाएंगे। कहते हैं जिस जागरण में तारा रानी कथा का गुणगान ना किया जाए वो जगराता कभी संपूर्ण नहीं माना जाता। और जागरण का मंत्र ही तारा रानी की कथा है, और जो सार है क्या तो सच्चे दरबार की। आइए चाय का भाव बढ़वाएं सभी जागरण की रात मैया ये जागरण की रात मैया आज थाने आनो है, जागरण की रात मैया आज थाने आनो है, वचन निभानो है। तो हम प्राचीन काल से जगराते को करते चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से वहां के जागरण होते चले आ रहे हैं। और इस जगराते का उदय पंजाब प्रांत से हुआ था। क्या सच्चे दरबार की। प्यारे भक्तों, क्यों होती है तारा रानी की कथा, क्या कारण है? बहुत से लोग सोचते हो वो 5 मिनट में कथा खत्म, 7वें मिनट में आरती, ऐसे काम हो जाएगा। लेकिन कथा वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जगराते की। जब तक आप जगराता कर रहे हैं, मेरे से कुछ लोग कहते हैं यार ये सामान जो लिखते हो क्यों लिखते हो, पंचमेवे का प्रसाद क्यों लिखते हो, क्यों बनाते हो, क्या कारण है? नारियल क्यों लिखवा लिए इतने सारे, 3 नारियल होता है, ऐसा पूछा गया था। सत्यप्रकाश भाई ने भी पूछा था विकास इसका होगा क्या? मैंने कहा भाई साहब आप ले आओ, जिम्मेदारी मेरी है, क्या होगा। बोल सच्चे दरबार की का नाम कितने भक्तों ने सुना है? जिन्होंने सुना एक बार हाथ खड़ा करें। ध्यानु भगत ने शीश काट करके मां को अर्पण किया था। क्या क्या था? शीश काट करके। आपने ध्यानु भगत की झांकी देखी थी आज? जिन्हें झांकी अच्छी लगी थी ताली बजाओ ना ध्यानु भगत के लिए। अब ये सुनिए, ये जो झांकी हम दिखाते हैं क्यों दिखाते हैं? आज आपको प्रेरणा मिल सके कि ध्यानु भगत ने शीश काट करके क्यों चढ़ाया था। क्या तो सच्चे दरबार की। बताओ, आपने मुगलों के बादशाह अकबर का भी नाम सुना होगा, मुस्लिम धर्म के थे। कौन? अकबर। अकबर के राज दरबार से एक दिन ध्यानु भगत जय माता दी के नाम का जय घोष करते हुए जा रहे होते हैं। चर्चा सुनी है। क्या सुनी है? चर्चा सुनी है। क्या है ये? तो महाराज ये मेरी मां का मंत्र है, महामंत्र।
इसके जाप करने से ना जाने कैसे कैसे बंधन से इंसान मुक्त हो जाता है, ना जाने क्या पा लेता है। कह दो सच्चे दरबार की। अच्छा, तेरी माँ में इतनी शक्ति है, जाप मात्र से ना जाने क्या क्या कर देती है, चमत्कार कर देती है। अच्छा, हंसी उड़ाता है किसकी? माँ के नाम की अकबर ध्यानु के सामने। कहता अच्छा, तेरी माँ में अगर इतनी शक्ति है तो जिस घोड़े पर ध्यानु भगत जा रहे होते हैं उस घोड़े को सभा के अंदर लाया जाता है। भरी सभा में उस घोड़े को काट दिया जाता है और काट करके मेरे प्यारे भक्तों कहता है जा, अगर तेरी माँ वाकई में इतनी शक्तिशाली है तो मैं तेरी माँ को 8 दिन की मोहलत देता हूं। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 8 दिन की। अगर तेरी माँ इस मुर्दे घोड़े को जीवित कर देगी तो मैं तेरी माँ के दरबार में शुद्ध सवामन सोने का छत्र चढ़ाने के लिए जाऊंगा। मेरे प्यारे भक्तों, ध्यानु भगत चौपड़ियां लगा करके बैठ जाते हैं। भक्तों की टोली पहुंच जाती है। जय माता दी माँ के नाम का गुणगान होने लगता है। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है। ऐसे करते करते 7 दिन तक कोई चमत्कार नहीं होता। 8वें दिन का पहर होता है। गृह कार्य से निर्मित होकर के ध्यानु भगत नहा करके स्नान आदि करते हैं। स्नान आदि करने के बाद मां के मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं। एक दीवार की खूंट पर तलवार टंगी होती है। म्यान से उसको निकाल लेते हैं उतार करके, और म्यान से निकालने के बाद मां से कहते हैं देख मां, आज ये मेरी इज्जत नहीं है, तेरे नाम की इज्जत है जो राजा के दरबार में पड़ी हुई है मुर्दा घोड़ा। अगर मां आज आखिरी दिन है, अगर आज वो घोड़ा जीवित नहीं हुआ मां तो मेरी लाज नहीं जाएगी मां। सिर्फ दुनिया तेरे को ठुकराएगी, मुझे कुछ नहीं कहेगी। मैं तो तेरे नाम का गुणगान करता हूं मां। भक्तों ऐसे ही करता है। और क्या करता है? लेकर के अपनी गर्दन मां के चरणों में अर्पण कर देता है। काट करके अपनी गर्दन, मां का आविर्भाव होता है, चमत्कार होता है, आकाशवाणी होती है। ध्यानु बेटा तूने ये क्या किया? तो मां मुझको अपनी गर्दन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मुझे तो उस गर्दन की फिक्र है जो तेरे नाम से उस दरबार में पड़ी हुई है। तो ध्यानु मैंने तेरी गर्दन को जोड़ने से पहले राजा के दरबार में जो मुर्दा घोड़ा है मैंने उसकी घोड़े की गर्दन को जीवित कर दिया है। अकबर देखता है मां का चमत्कार। मां का चमत्कार देखने के पश्चात मेरे प्यारे भक्तों तो होता ही क्या है वहां पर? देखता क्या? मुर्दा घोड़ा उठ करके खड़ा हो जाता है। कहता ओहो वाकई में ये शक्ति है, ये शक्ति है। और ये क्या शक्ति है वो तो उस मंदिर में जाकर के पता चलेगा। अपने दूतों के साथ चले जाते हैं। कहां पर? मां ज्वाला जी की दरबार हिमाचल प्रदेश में मां का स्थान है। ज्वाला जी के कितने भक्त गए हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। मां के दरबार मैं भी गया हूं, मां के दरबार 21 बार गया हूं। क्या दो सच्चे दरबार की 9 देवी यात्रा की गाड़ी मैं लेकर के जाता हूं। ये विकास दी बैंड पार्टी का एक छोटा सा कार्य और है। भक्तों को क्या तो सच्चे दरबार की। तो भक्तों मैं भी मां के दरबार गया हूं। कितने बार? 21 बार। एक कार्य है हम भक्तों का कि आप भक्तों को लेकर के तरह तरह की जगह जगह की यात्रा कराना। एक यात्रा और जा रही है 3 जनवरी को। कितने जनवरी को? 3 जनवरी 2023 को। कहा कि गंगा सागर यात्रा 18 दिन की यात्रा है। इसमें पशुपतिनाथ देवी शारिणी राम जनक भूमि अयोध्या, गुरु गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल, बाबा धाम वैष्णो धाम, इसके पश्चात जनकपुर बोधगया एवं बड़ा काशी विश्वनाथ संगम इलाहाबाद, मथुरा वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा इत्यादि काफी जगह का टूर है। सूर्य कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर गया, ये सारी चीजें हैं वहां पर। जो भी भक्त जाना चाहे मात्र लिमिटेड सीटें खाली हैं। और 3 जनवरी को ये गाड़ी जाएगी आपके अपने मीठापुर सिद्धू फार्म रोड से। क्या दो सच्चे दरबार की। तो प्यारे भक्तों इधर अकबर चल देता है। कहां पर? मां के दरबार।
आप भी गए हैं ना दरबार, आपने देखा होगा माँ के दरबार में क्या कि माँ कोई मूर्त नहीं है। मुख्य मंदिर में कोई मूर्त है माँ की? जो माँ ज्वाला रानी का मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, नहीं है। वहां सिर्फ ज्योतें जल रही हैं जगह जगह, बिना तेल बिना घी बिना बाती के। बोल सच्चे दरबार की वो जल कैसे रही है? अब सुनिएगा ध्यान से, बोल सच्चे दरबार की। प्यारे भक्तों, बाहर खड़े हो जाते हैं कौन? अकबर अपने दूतों को भेजते हैं, क्यों? मुस्लिम धर्म के होते हैं, कहते हैं जाओ अंदर जाकर के देख कर आओ कि अंदर चमत्कार क्या है, करिश्मा क्या है, कैसे घोड़ा जीवित हो गया है। जाते हैं दूत, कहते हैं महाराज यहाँ तो बड़ी बड़ी जगह जगह छोटी छोटी कहीं जितने पर ज्योतें जल रही हैं पहाड़ों की कंदराओं से, तो उसको बुझा दो, उसको बुझा दो। भक्तों, लोहे के कढ़ाव होते हैं जो भंडारे के लिए लाए जाते हैं, लोहे के कढ़ाव तक को रख दिया जाता है उस ज्योति के ऊपर, इतना प्रयास किया जाता है। लेकिन इस माँ ज्वाला रानी का ऐसा करिश्मा होता है, चमत्कार होता है, लोहे के कढ़ाव को फाड़ करके वो पवित्र पावन ज्योति जगमगाने लगती है। पर ज्वाला मैया की। मेरे प्यारे भक्तों, दूत आते हैं किसके? राजा के। महाराज ये तो करिश्मा होता जा रहा है। अरे कुछ भी करिश्मा नहीं है, एक नहर का पानी है, इसको ज्योति की तरफ कर दो, आराम से बुझ जाएगी। लेकिन फिर भी वहां का करिश्मा रुकने का नाम नहीं लेता, और वो पवित्र पावन ज्योति बिना उस पानी के अंदर भी जगमगाने लगती है। आज बिना घी बिना तेल बिना बाती के आज माँ की पवित्र ज्योति चल रही है कि धरती का सीना चीर के ये पाताल लोक से आई है। इसकी लीला का अंत नहीं, हर समय यही समाई है। ऐ ज्योति रूपी ज्वाला माँ, तेरी ज्योति जग से न्यारी है। हर एक जन तेरा परवाना, ये हर एक जन तेरा पुजारी है। बोल सच्चे दरबार की। देखते हैं अकबर, माँ का आविर्भाव होता है, माँ भगवती अकबर को दर्शन देती है कि अकबर तू किस ज्योति की परीक्षा ले रहा है? अगर मैं आ गई अपने पर तो जो भी मैंने तेरे नाम शोहरत इज्जत बनाई है वो मिट्टी में मिला दूंगी, खाक कर दूंगी। कहते हैं ना, जब ये माँ देती है ना तो ऐसे देती है, ढेरों के ढेर देती है, पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता कहां से दे रही है माँ। और जब लेती है ना, लेती कब है? जब गलत तरीके से धन आता है तो माँ भी उस गलत तरीके के धन को अपने आप ही, परमात्मा की मेहर होती है, उसकी बुद्धि फिर जाती है इंसान की, गलत तरीके में ही खर्च करने लगता है। कहते सच्चे दरबार की। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। कहते सच्चे दरबार की। माँ कहती है अकबर तुमने जो वचन दिया था वही बता रहा हूं मैं। तुमने जो वचन दिया था, किसको दिया था? ध्यानु को। क्या कि अगर तेरी माँ अगर मुर्दे घोड़े को जीवित कर देगी तो मैं तेरी माँ के दरबार में क्या चढ़ाने के लिए जाऊंगा? शुद्ध सवामन सोने का छत्र उसका, वरना वो जो तूने उसको जुबान दी है, वचन दिया है, उसको पूरा करो। जाता है अकबर बहुत बड़े सुनार के पास, जाकर के गड़वा देता है छत्र, गड़वा करके जाने लगता है माँ के दरबार में। माँ के मंदिर के पैड़ियों के पास आता है, मन के अंदर एक बात आ जाती है, क्या कि है माँ भगवती देख, आज तक इस सनातन धर्म के अंदर कोई भी ऐसा, हिंदू धर्म छोड़ पूरे सनातन के अंदर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है, इसने माँ तेरे नाम का शुद्ध सवामन सोने का छत्र चढ़ाया हो। माँ भगवती अकबर के मन की बात को जान जाती है और कहा है अहंकार भगवान का भोजन होता है। भक्तों, एकदम से ठोकर लगती है माँ के सीढ़ियों पर अकबर की, और वो शुद्ध सवामन सोने का छत्र नीचे गिर करके आ जाता है और खंडित हो जाता है। और करिश्मा होता है माँ भगवती का कि वो किस दिशा, जो सोने का होता है, किस धातु का बना होता है, आज तक उसका वैज्ञानिक भी अनुमान नहीं लगा पाए हैं। बोले सच्चे दरबार की। माँ भगवती कहती है ध्यानु, ये तुम्हारे मन का अहंकार था अकबर, ये तुम्हारे मन का अहंकार था जो मैंने मिटा दिया है, जो मैंने मिटा दिया है। ध्यानु को पास में बुलाती है, ध्यानु तूने आज
इस घोड़े की जगह अपने शीश तक को, शीश की बलि दे दी है। जा, मैं तेरे शीश को अमर करती हूँ। ध्यान हो, मैं तेरे शीश को अमर करती हूँ और मैं तुझे ये वरदान देती हूँ कि इस कलयुग में जहां कहीं भी अगर मस्तक की बारी आएगी तो मैं शीश को अमर करके ये वरदान देती हूँ, मैं श्रीफल को यानी नारियल को इंसान का मस्तक समझ करके भेंट के रूप में स्वीकार किया करूंगी। अब ये बताइए, माँ ने नारियल को ही क्यों स्वीकार किया? माँ ने नारियल को ही भेंट के रूप में क्यों स्वीकार किया? और भी तो फल हैं, सेब संतरे अगड़म संगड़म दुनिया भर के, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, घर में पूजा कितनी करती हो? एक बार हाथ उठाएं जो घर में पूजा करती हैं बिना नहाए धोए। सच्चाई बता रही हो बैठे बैठे। क्या तो सच्चे दरबार की? अच्छा हाथ उठाए बिल्कुल सीधे से नहा धो करके पूजा करती है। हाँ नीचे कर लीजिए। ये बताएं, हमें पूजा में विशेष रूप से 3 चीज की जरूरत पड़ती है। कितनी चीज की? 3 चीज। आपसे ज्यादा तेज बोल रहा हूं। 3 चीज की। अब ये बताइए, वो 3 चीज ऐसी हैं जिसके बिना आपकी पूजा बिल्कुल अधूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो बोल सच्चे दरबार की। अब बताइए उन 3 चीजों के नाम। जिन्हें पता है वो हाथ खड़ा करेंगे, बोलेगा कोई नहीं, गाना फूसी कोई भी नहीं करेगा। जिसे पता है वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी बताइए। अजी मैया आईब्रो भी तो होती है फिर तो सच्चे दरबार की। और कोई नहीं पता? बातें करने वाले भैया आपकी सदा ही जय, बातें न करें। कह दीजिए साचे दरबार की विशेष रूप से 3 चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले पवित्रानंद, जल की। अगर हम किसी को बुलाते हैं, स्थान शुद्ध करते हैं, करते नहीं करते? दूसरी बात, अगर हम किसी को बुलाएंगे तो उसको भोग भी देंगे, फल। और जब जाएगा कोई ब्राह्मण आपके घर से जाएंगे तो उसको विदाई भी देंगे, फूल पुष्प रख के देंगे। क्या तो सच्चे दरबार की फल, जल, फल और फूल, ये 3 चीज विशेष मुख्य रखता है। क्या तो सच्चे दरबार की इस नारियल के अंदर जो जल है, नारियल के अंदर जल है, वो किसी मछली तक का झूठा नहीं है। इसके अंदर जो फल है वो भी किसी पक्षी तक का झूठा नहीं है। और तो और बड़े ही गौर से देखेंगे, जहां पर आंख नाक मुंह बना होता है उसके नीचे एक बीज होता है, उसको फूल का दर्जा दिया गया है। वो भी किसी भंवरे तक का झूठा नहीं है। और सच्चाई है भक्तों, सच्चाई है। माँ भगवती जी ने नारियल की भेंट स्वीकार करी है। क्यों? क्योंकि जो नारियल है शुद्ध और स्वच्छता का प्रतीक है। अगर गंदे नाले में भी पड़ा है तो भी वो अंदर से बिल्कुल शुद्ध होता है। क्या तो सच्चे दरबार की माँ भगवती ने जो भेंट स्वीकार करी है, इसकी नारियल की इंसान का मस्तक समझ करके। तो आइए जागरण का दूसरा पहर प्रारंभ होता है। जगराते की दूसरी अरदास लगाई जाएगी। यहाँ पर क्या लगाई जाएगी? वाली माए वो चूड़े वाली बहादुर के जगत के चूड़े वाली बहादुर के। जो भैया आप आ जाएं, एक नारियल होगा यहाँ पर रखा हुआ। बेटा लेकर सारा जग आया, बेटा लेकर सारा जग आया, चरणों में तेरे आशीष नवाया, चरणों में तेरे आशीष नवाया। बेटा ले ले जगत की माए, ओ बेटा ले ले जगत की माए, ओ चूड़े वाली बहादुर के। बेटा ले ले जगत की माए, चूड़े वाली बहादुर के। बेटा लेकर सारा जग आया, बेटा लेकर सारा जग आया, चरणों में तेरे आशीष नवाया। और मैं निवेदन करूंगा, खाली नारियल कोई भी नहीं चढ़ाते कहीं भी सनातन धर्म के अंदर, इसीलिए नारियल में कुछ श्रद्धा सुमन अच्छा 1 ही रुपया रखें, खाली नहीं चढ़ाना चाहिए। ओ बेटा ले ले जगत की रे माए, ओ चूड़े वाली बहादुर के। बेटा ले ले जगत की रे माए, चूड़े वाली बहादुर के। ओ जिस भजन
भजन को गाना ना चाहिए, इस भजन में माँ का नाम न है, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस सभा में अपना मान न हो उस सभा में जाना ना चाहिए। जिस सभा में अपना मान न हो, उस सभा में जाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना चाहिए, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी भोली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में माँ का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो कोई भेद बताना ना चाहिए। कोई भेद प्रथमे उपजे आप निरंजन दूजे श्यामल मान, तीजे उपजे तीन देवता चौथे सकल संसार। पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागे, ओ मदना वाली तेरी सारी रैन जागे। हर पांचवे उपजे पांच पांडवा छठे नारायण देव, सातवें उपजे सप्त ऋषिगण आठवीं अष्टभुजिमान। पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागे, उगले वाली तेरी सारी रैन जागे। और नौवें उपजे नौ ग्रह और 10वें 10 अवतार। 11 उपजे 11 रुद्र भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र कौन थे? बजरंगबली। वरहालो लो ना बजरंगबली रे। अरे 11 उपजे 11 रुद्र और 12 12 मास। 12 मास साल में कितने महीने होते हैं? 12। और 13 उपजे 13 रसायन 14 भवन प्रकाश। 15 उपजे 15 तिथियां 16 कला संपूर्ण। पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागे, हो मंदिरा वाली तेरी। अब उड़ाई सभी हाथ दोनों बिल्कुल अरमान से तारा रानी करते हैं। अरे एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, ओ जय शक्ति आदि भवानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। जय शेरावालिका होय साचे दरबारी की, जय रामा वैष्णो रानी जी का, होय साचे दरबारी की जय। वो नगर कोट वाली मैया तेरी सदा और सच्चे दल का होय सच्चे दरबारी युग से कथा ली गई है। प्राचीन काल की बात है, देवलोक के अंदर देवताओं के राजा इंद्र का राज दरबार सजा हुआ था। कथा जो है प्रारंभ हो चुकी है। बातें नहीं कर रही, कोई बातें कर रहे हो आपके आस पड़ोस में तो उन्हें चुप कर दें बिल्कुल। प्राचीन काल के अंदर देवलोक के अंदर देवताओं के राजा इंद्र का राज दरबार सजा होता है। देवताओं के राजा इंद्र के गुरु लोमस ऋषि उस राज दरबार में पधारते हैं। कहां पधारते हैं? किसके? राजा इंद्र के। उस राज दरबार के अंदर रास हो रहा होता है। रंभा और मेनका नाम की दो अप्सराएं होती है, रास कर रही होती है। ऋषि के आगमन को नहीं जान पाते। ऋषि वर सोचते हैं वो आज इन अप्सराओं ने मेरा अपमान कर दिया है, अवहेलना करी है। सभी ने मेरा स्वागत किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है, बैठने के लिए यहाँ तक कि उनका सिंहासन भी दिया है, लेकिन इन्होंने मेरा अपमान किया है। दोनों अप्सराओं को पास में बुला लिया जाता है, सभा को वहीं पर भंग कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। कहते हैं अप्सराओं इधर आओ। क्रोधित हो जाते हैं। एक लगता है तुम्हारे अंदर मनुष्य जैसा अहंकार आ गया है, तुम्हें किसी आने जाने की समझ नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो अगला जन्म है वो मृत्यु लोक में हो। भक्तों, रंभा मेनका दोनों नाम की जो अप्सराएं होती हैं उनको श्राप मिल जाता है। किस चीज का? कौन देते हैं श्राप? लोमस ऋषि। स्वर्ग छोड़ने का। भक्तों, स्वर्ग छोड़ने का श्राप मिल जाता है। इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक बताया गया है। जो भी मनुष्य प्राणी यहाँ पर आता है एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। सुनिए तो सच्चे दरबार की। मेरे प्यारे भक्तों, अब जो है
इस पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मण के यहाँ पर 2 सुंदर कन्याओं का जन्म होता है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर 2 ब्राह्मण कन्याओं का जन्म होता है। ब्राह्मण के यहाँ जो बड़ी कन्या होती है, ब्राह्मण के यहाँ बड़ी कन्या होती है, उसका नाम मगन रख दिया जाता है, और जो छोटी कन्या होती है भक्तों, उसका नाम छगन रख दिया जाता है। मगन और छगन ये दोनों कन्या एकादशी का व्रत करती है। बड़ी बहन मगन, छोटी बहन छगन से कहती, बहन आज हमारा एकादशी का व्रत है और बाजार जाकर के फलहार के लिए वस्तु लेकर के आ जाओ। छोटी बहन नादान होती है, चली जाती है बाजार जाकर के देखती क्या है, तो उसको उस दिन सारा बाजार बंद मिलता है। जब सारा बाजार बंद मिलता है तो मेरे प्यारे भक्तों घर की तरफ निराश होकर के लौटने लगती है, लेकिन उसको एक दुकान खुली हुई नजर आती है। दुकान पर जाती है, देखती है अमृत के वर्क में लिपटी हुई एक वस्तु को देख लेती है। दुकानदार से पूछती है कि बहन ये क्या है। दुकानदार कहता है बहन ये महाप्रसाद है। अमृत के वर्क में लिपटी हुई वस्तु को देखती है। अमृत का वर्क किसको कहा गया है? जिन्हें पता है वो हाथ खड़ा करें। बोलेगा कोई नहीं, कानाफूसी बिल्कुल भी नहीं होगी। जिन्हें पता है सिर्फ वो हाथ खड़ा करें। अमृत का वर्क किसको कहते हैं? नहीं पता। मिठाई की दुकान पे कौन कौन जाते हो? बर्फियों पे चमकीली पिन्नी होती है जिसे हम चांदी का वर्क कहते हैं। तो सच्चे मतलब चांदी के वर्क को ही अमृत का वर्क बनाया गया है। उसमें लिपटी वस्तु को खरीद लेती है और दुकान से क्या है? दुकानदार पता है क्या कहता है? बहन ये महाप्रसाद है, ये महाप्रसाद है। सोचती है बहन ने मुझे प्रसाद के लिए कहा है ना, ये तो प्रसाद है, मैं भी उत्तम प्रसाद यानी महाप्रसाद है। उसको खरीद लेती है और नादान होती है। 12-13 वर्ष की अवस्था की बच्ची होती है, समझ नहीं पाती क्या ये मांस है। भक्तों घर की तरफ जाने लगती है। देखिए उस माँ का कैसा चमत्कार होता है। उसको भूख और प्यास भी सताने लगती है। जब उसको भूख और प्यास सताने लगती है, भूख प्यास सताने के पश्चात मेरे प्यारे भक्तों उसको रास्ते में एक शिवालय नजर आता है। शिवालय कहा गया है शिव जी के मंदिर को। शिव मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाती है और मंदिर के प्रांगण में पहुंच करके अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण कर लेती है। और जैसे ही अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण कर लेती है, मन में सोचती है मैंने तो अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ और बचा हुआ बहन को घर जा करके दे ही दूंगी। ऐसा ही होता है। अपनी बहन के पास जाती है, किसके पास? मगन के पास। कहती है बहन मैंने तो अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण कर लिया है, आप भी अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण करो, अपने एकादशी के महत्तम व्रत को सफल बनाओ। कह दीजिए जय माता दी। मुंह से बोल लो जय माता दी, प्रेम से बोलो, प्यारे बोलो, जोर ना बोले। बोल सच्चे दरबार की। एक बार की बात बताओ, याद आ गई मुझे आप लोगों को देख के। मेरा जागरण था सीमापुरी साइड, वहां पे एक जगह पड़ती है भोपरा, आगे पार होकर के भोपरा में हो रहा था जागरण। मैं भजन गा रहा, फिर प्रेम से बोलो, सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो। और अम्मा बोली बेचारी यूं बैठी है, नहीं बोली, बिल्कुल ऐसा ही खंभा लगा हुआ था। ये तो थोड़ा नया साज निकला सा, वो तो पुराना थोड़ा था। जंग अपना काम कर, तू अपना काम कर। मैं भजन गाने लगा, जिस चीज के पैसे ले काम करने लगा। मेरा भजन जब खत्म हुआ, अम्मा हो गई चालू। कैसे? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं तो सोचा माता माता आ गई दिखे, मैंने भी जल का लौटा दिया। छींटे मारने को आगे चला, जैसे आगे चला, जैसे छींटे मारने को आगे चला। जिनके घर में जागरण था वो कह रही भैया आन दो, पंडित जी आन दो, अभी खुल के आन दो, अभी खुल के आन दो। ओहो, एक बड़ी चतुर चालाक बच्ची इसकी जैसी बैठी थी वहां पे, इसके जैसी चतुर चालाक बच्ची। पता है सारा हाल देख रही होती है। मेरे पास आती है, कहती है पंडित जी माता ना आई, माता ना आई।
मैंने कहा फिर कौन आई? आई नहीं, आया करंट। बोल सच्चे दरबार की। तो भाई ध्यान रखना इन सब चीजों का। हाँ थोड़ा पीछे हट के रहना। अरे मैया मेरे पास लड़ाई तो कब बात। क्या तो साचे दरबार की। देखिए आइए तो हंसना हंसाना है, क्योंकि जब तक आप हंसेंगे नहीं तो यहाँ भी खुश, माँ भगवती खुश नहीं होगी। क्योंकि जब बच्चा हंसता है ना तो माँ भी कहते चांद के कलेजे, मक्खन के ब्रेड, डबल रोटी के पीस तुझे नजर न लग जाए। आज जब बच्चा रोता है चढ़ चढ़ जमा खींच के दे, सारे में रोता ही रहता है। कहते सच्चे दरबार की। तो इससे उदास नहीं बैठे, जितना आप हंसेंगे, यार हंसना भी तो एक कला है। जो इंसान हंसता है ना उसको बीमारी कम होती है शरीर के अंदर, ये पक्की बात है, ये सच्चाई है। योगा वालों को देखते हो खूब यही चले जाओ पटौस में, अभी दिख जाएंगे बतेरे नए लोहिया पुल के नीचे। बोल साचे दरबार की। तो कम से कम हंसो मत, जयकारा तो लगा लो, नाच की दुश्मन कुछ कर खा लो। बोल सच्चे दरबार की। ये प्यारे भक्तों अब जो हैं इन्हें बैठाओ पहले माताओं। क्या तो साचे दरबार की उस प्रसाद को अपनी बहन के पास ले जाती है। बहन से कहते बहन मैंने तो अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण कर दिया है, आप भी अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण करो और अपने एकादशी के महत्तम व्रत को सफल बनाओ। बड़ी बहन देखती कहते हो तूने आज एकादशी के दिन मांसाहार किया है, एकादशी के दिन तो टंडू तक का भी आहार वर्जित है, तूने साक्षात मांसाहार किया, यानी चावल तक का भी भोजन वर्जित है एकादशी में, तूने साक्षात मांसाहार किया है। जा जा मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तेरा जो अगला जन्म है वो नीच योनि में हो और तुझको भोजन में खाने के लिए कीड़े और मकोड़े मिले। बड़ी बहन के आगे छोटी बहन हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, कहती है बहन आपने मेरे को श्राप तो दे दिया है, लेकिन इस श्राप से अगला जन्म पाने के लिए मुझको क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे। तो जा तेरे त्याग और परोपकार से तेरे पाप धुल जाएंगे, तेरे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। कह दीजिए जय माता की। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, करंट आ जाएगा। जय माता की। बोल सच्चे दरबार की। सारे पाप धुल जाएंगे, वरदान भी मिल जाता है। समय अपनी रफ्तार से बढ़ने लगता है, द्वापर युग आ जाता है। द्वापर युग के अंदर 5 पांडव होते हैं। कौन कौन से बताएंगे ना? अर्जुन में युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव। 5 पांडव होते हैं। अश्वमेध यज्ञ की रचना करते हैं, अपने दूतों को बुलाते हैं, कहते हैं जाओ इस यज्ञ का निमंत्रण तमाम देवी और देवता तक को देकर के आ जाओ। भक्तों जाते हैं दूत सभी देवी देवताओं के पास, और सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं, सभी आने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि के पास जब दूत जाते हैं तो दुर्वासा ऋषि के मन में बात आती है, ओहो आज 5 पांडवों के यहाँ पर यज्ञ है, निमंत्रण भेजा है, भला किससे? इन 5 पांडवों से। क्या उनमें इतना समय नहीं? मन में सोचते इस बात को कि मुझे खुद आकर के निमंत्रण दें। भक्तों पूछते हैं उस यज्ञ में कौन कौन आ रहा है ये बताओ पहले। किससे? दूतों से। कौन पूछते हैं? दुर्वासा ऋषि। उस यज्ञ के अंदर कौन कौन आ रहा है? तो महाराज तमाम देवी देवताओं से आपका भी निमंत्रण है। अच्छा जाओ। उन 5 पांडवों से अपना अपमान का बदला लेते हैं। कहते जाओ उन 5 पांडवों से ये जाकर के कह दो कि अगर औरों को इस यज्ञ के अंदर बुलाएं तो हमें ना बुलाएं, अगर हमें बुलाएं तो फिर किसी और को ना बुलाएं। वहां पर 5 पांडव आपस में सलाह विमर्श करते हैं, अपने गुरुजन इत्यादि को बुलाते हैं। गुरुजन इत्यादि को बुलाने के पश्चात मेरे प्यारे भक्तों क्या सोच रहे हैं? कुर्सी में बैठे बच जाओगे? इधर आ जाओ सामने, छोड़ दो उसे। मेरे प्यारे भक्तों सब सोचते हैं भला एक व्यक्ति के लिए, 5 पांडव इत्यादि सलाह विमर्श करते हैं, कहते हैं भला एक व्यक्ति के लिए पूरे समाज को नहीं छोड़ा जाता। मेरे प्यारे भक्तों सभी देवी देवता गण को बुला लिया जाता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया जाता। क्या? क्योंकि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा शास्त्रों में, ग्रंथों में
हमारे सनातन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा क्रोधित ऋषि थे तो वो थे दुर्वासा ऋषि जी। कह दो सच्चे दरबार की। मेरे प्यारे भक्तों, सबसे क्रोधित ऋषि थे दुर्वासा ऋषि। उनको बैठ जाइए अंकल जी, जा रहे क्या? दुर्वासा ऋषि जी सबसे ज्यादा क्रोधित ऋषि थे और उनको नहीं बुलाया जाता। अब यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण होने लगता है मेरे प्यारे भक्तों। जब बच्चों आप आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा हाँ बैठ जाइए सही से। आप भाई साहब आप भी आ गए, आप भी थोड़ा क्या तो सांचे दरबार की। मेरे प्यारे भक्तों, यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण होने लगता है। अब दुर्वासा ऋषि सोचते हो आज पांचों पांडवों ने मुझको इस यज्ञ में नहीं बुलाया है, मेरा और बड़ा अपमान किया है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए दुर्वासा ऋषि एक बाज का रूप ले लेते हैं। मरे हुए सर्प के अस्थि पंजर को अपने पंजे में दबा लेते हैं और उस दिशा में उड़ चलते हैं जहां पर उस यज्ञ के अंदर पायस का प्रसाद बन रहा होता है। कह दीजिए जय माता की। हाथ क्या पड़ोसी उठाएंगे तुम्हारे? क्या तो जय माता की। हाँ, ये जय माता की नाम का मंत्र है भक्तों। अगर आप इसे दिल से जाप लेंगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ जिंदगी सफल कर देगी। ये माँ है, ये बड़ी दयालु होती है। हमारे सनातन धर्म के अंदर दो ही देवी देवता ऐसे हैं तो बड़े दयालु है। तो बाबा भोलेनाथ साक्षात माँ भगवती और क्रोधित रूप भी है माँ का। कालका जी में जाके देख लेना, कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन ये सबसे प्यारा सुंदर रूप है, क्षमा करने वाला और सब कुछ मिनटों में दे देने वाला। पता भी नहीं चलता कब क्या दे दे। इसलिए जय माता दी अवश्य बोलना है। और एक सच्चाई और बताऊं, जहां तक कि इस जयकारे की जय माता के नाम की जय घोष हो जाता है, आवाज चली जाती है, वो स्थान तो पवित्र हो ही जाता है और तो और भक्तों वो जुबान भी पवित्र हो जाती है। एक बार मिल करके कह दो जय माता की। बोलिएगा सच्चे दरबार की। मेरे प्यारे भक्तों, अब दुर्वासा ऋषि बाज का रूप लेकर के मरे हुए सर्प के अस्थि पंजर को उस दिशा में ले चलते हैं जहां पर उस यज्ञ के अंदर पायस का प्रसाद बन रहा होता है। पायस किसको कहते हैं? जिसका प्रसाद बन रहा होता है। जिन्हें पता है वो हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे कोई नहीं। पायस किसे कहते? हाँ जी बहन जी बोलिए। हाँ भैया, पायस, उसको पायस घर कहते हैं। पायस बोला है मैंने। पायस किसको कहा जाता है? उसे पारस घर कहते हैं। मैं पायस बोल रहा हूँ। बोल सच्चे दरबार की। खीर को बनाया गया है। क्या तो सच्चे दरबार की। किसका प्रसाद बन रहा होता है? पायस यानी खीर का। भक्तों, सोचती है बहन ने जो वरदान दिया था, त्याग और परोपकार वाली बात मन में आ जाती है। सोचती है क्या कि अगर आज मैं इस कड़ाह में छलांग लगा देती हूँ, सबसे पहले तो इस नीच योनि से त्याग मिल जाएगा, इस छिपकली होने का त्याग हो जाएगा और तो और मेरे प्राण तो जाएंगे लेकिन परोपकार भी हो जाएगा। इन सभी के प्राण बच जाएंगे। ऐसा ही होता है भक्तों। सभी की आंखों के सामने जब उस प्रसाद का भोग लगाने के लिए सभी लोग आते हैं तो सभी की आंखों के सामने वो छिपकली छलांग लगा देती है। उसको सब बुरा भला कहते हैं ए नीच, एक तेरा जन्म वैसे ही नीच योनि के अंदर है और तूने